जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे ऐसे जंगली जानवरों के बारे में जिनके बारे में सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। ये कोई आम जानवर नहीं है, इनके पास सुपर पावर्स हैं। ये वीडियो आपको हैरान कर देगी। आप सोचेंगे कि क्या सच में ऐसे भी जानवर होते हैं? क्या ये सच में इतने पावरफुल होते हैं? तो भाई वीडियो को एंड तक देखना और खुद डिसाइड करना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के और मिलते हैं दुनिया के 10 सबसे बैडएस प्लस जंगली जानवरों से। सबसे पहले नंबर पे आता है पिस्टल श्रिम्प। ये छोटा सा जानवर समुद्र में रहता है और इसके पास एक ऐसा पावर है जिससे ये बड़े से बड़ा जानवर को भी धूल चटा देता है। इसके एक क्लॉ में एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिससे ये अंडर वाटर सोनिक बूम क्रिएट करता है। मतलब लिटरली एक ऐसा साउंड वेव जो इतना पावरफुल होता है कि उससे ये अपने शिकार को ढेर कर देता है और कभी कभी तो मार भी देता है। इमेजिन करो एक छोटा सा झींगा और उसके पास थॉर का हैमर। ये सोनिक बूम इतना पावरफुल होता है कि अंडर वाटर वॉल्केनोज के बाद ये ही सबसे तेज साउंड प्रोड्यूस करता है। साइंटिस्ट्स अभी तक इस बात पे रिसर्च कर रहे हैं कि ये छोटा सा जानवर इतना पावरफुल साउंड वेव कैसे क्रिएट कर लेता है। तो अगली बार जब भी आप समुद्र में जाएं तो थोड़ा सावधान रहना, क्योंकि पिस्टल श्रिम्प कहीं भी छुपा हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई सोनिक बूम तो ठीक है, लेकिन इससे भी ज्यादा पावरफुल क्या हो सकता है? तो भाई आपको मिलता हूं इमॉर्टल जेलीफिश से। नाम से ही पता चल रहा होगा, ये जेलीफिश कभी नहीं मरती। मतलब लिटरली इमॉर्टल। जब ये बुरी तरह से घायल हो जाती है या बीमार हो जाती है तो ये खुद को वापस पॉलिप स्टेज में कन्वर्ट कर लेती है। मतलब लिटरली ये अपने आप को रीसेट कर देती है और फिर से यंग हो जाती है। अब आप सोचो, अगर हम लोगों के पास भी ये पावर होता तो क्या सीन होता। साइंटिस्ट इस बात की जांच कर रहे हैं कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है और क्या हम लोग भी इससे कुछ सीख सकते हैं। लेकिन तब तक के लिए हम बस इस जेलीफिश को देखकर हैरान हो सकते हैं और सोच सकते हैं कि क्या ये सच में इमॉर्टल है। अगले नंबर पे आता है एक ऐसा जानवर जो कि एकदम परफेक्ट मिमिक्री आर्टिस्ट है। जी हां, ये है लायर बर्ड। ये चिड़िया अपने आसपास की हर आवाज की नकल कर सकती है, चाहे वो किसी और चिड़िया की आवाज हो या फिर किसी जानवर की या फिर किसी मशीन की। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये लायर बर्ड चेनसॉ की आवाज तक कॉपी कर सकता है। मतलब लिटरली एकदम सेम टू सेम। साइंटिस्ट का कहना है कि ये लायर बर्ड अपनी मेटिंग कॉल्स को और भी अट्रैक्टिव बनाने के लिए अलग अलग आवाजों की नकल करता है। तो अगली बार जब भी आप जंगल में जाएं और आपको कोई अजीब सी आवाज सुने दे तो डरना मत। हो सकता है वो कोई लायर बर्ड हो जो आपसे मस्ती कर रहा हो। चैप्टर 4, हीरो श्र्यू। इससे कुछ नहीं होता भाई। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई अब तक तो ठीक था, लेकिन क्या कोई ऐसा भी जानवर है जो कि लिटरली इंडिस्ट्रक्टिबल हो? तो भाई आपको मिलता हूं हीरो श्रू से। इस छोटे से जानवर की हड्डियां इतनी मजबूत होती हैं कि आप इसको कितना भी स्टॉम्प कर लो, ये टूटेगा नहीं। साइंटिस्ट्स ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और इसको एक कार से भी कुचल दिया, लेकिन इसको कुछ नहीं हुआ। मतलब लिटरली ये जानवर अमर है। इसके पीछे का रीजन अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन साइंटिस्ट्स का कहना है कि इसकी हड्डियों का स्ट्रक्चर बाकी जानवरों से बहुत अलग होता है। तो अगली बार जब भी आप किसी हीरो श्रू को देखें तो प्लीज उसको डिस्टर्ब मत करना, क्योंकि उसको तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको जरूर चोट लग सकती है। चैप्टर 5, ग्रेट व्हाइट शार्क। ये कभी पिंजरे में बंद नहीं हो सकता। समुद्र का सबसे खतरनाक शिकारी ग्रेट व्हाइट शार्क। ये तो आप सब जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि ये शार्क कभी भी कैप्टिव नहीं रह सकता? मतलब आप इसको किसी एक्वेरियम या जू में नहीं रख सकते। साइंटिस्ट्स ने बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार ये शार्क मर जाता है। इसके पीछे का रीजन है इस शार्क का नेचर। ये शार्क खुले समुद्र में रहने का आदी होता है, जहां ये मीलों तक तैर सकता है और अपने हिसाब से शिकार कर सकता है। जब इसको एक छोटी सी जगह में बंद कर दिया जाता है तो ये फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और खाना पीना छोड़ देता है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है।
तो भाई ग्रेट व्हाइट शार्क को खुले समुद्र में ही रहने दो, जहां वो बिलोंग करता है। चैप्टर 6, चितौन, दुनिया के सबसे मजबूत दांत। आपने सुना होगा कि हीरे दुनिया की सबसे कठोर चीज होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि समुद्र में एक ऐसा जीव रहता है जिसके दांत हीरे से भी ज्यादा मजबूत होते हैं? जी हां, मैं बात कर रहा हूं चितौन की। चितौन एक ऐसा समुद्री जीव है जो चट्टान से चिपका रहता है और अपने दांतों से शैवाल खाता है। लेकिन ये दांत आम दांत नहीं होते। ये दांत मैग्नेटाइट से बने होते हैं, जो कि एक बहुत ही कठोर धातु होती है। साइंटिस्ट्स का कहना है कि चितौन के दांत इतने मजबूत होते हैं कि वो हीरे को भी काट सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने मजबूत दांतों का क्या काम? तो भाई, चितौन को अपनी जिंदगी के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। उसे चट्टान से चिपके रहने के लिए और शैवाल को खुरचने के लिए मजबूत दांतों की जरूरत होती है। चैप्टर 7, हैरी फ्रॉग, ये मेंढक है या वुल्वरीन? अब तक आपने ऐसे जानवर देखे होंगे जिनके पंजे होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा मेंढक देखा है जिसके पंजे हड्डियों से बने होते हैं? जी हां, मैं बात कर रहा हूं हैरी फ्रॉग की। इस मेंढक के पंजे असल में उसकी अपनी हड्डियां होती हैं, जो जरूरत पड़ने पर उसकी त्वचा को चीरकर बाहर निकल आती हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे वुल्वरीन अपने पंजे निकालता है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि हैरी फ्रॉग अपने आप को बचाने के लिए ऐसा करता है। जब कोई शिकारी इस पर हमला करता है तो ये अपने पंजे निकालकर उस पर वार करता है। हालांकि ये पंजे वापस अंदर नहीं जाते, एक बार टूटने के बाद ये फिर से उगाते हैं। तो भाई, अगली बार जब भी आप किसी मेंढक को देखें तो उससे सावधान रहना, क्योंकि हो सकता है कि वो हैरी फ्रॉग हो। आपने बहुत सी चिड़ियां देखी होंगी जो आगे, पीछे, ऊपर, नीचे उड़ सकती हैं। लेकिन क्या आपने कभी ऐसी चिड़िया देखी है जो उल्टी भी उड़ सकती है? जी हां, मैं बात कर रहा हूं हमिंगबर्ड की। हमिंगबर्ड दुनिया की एकलौती ऐसी चिड़िया है जो उल्टी भी उड़ सकती है। ये अपने पंखों को इतनी तेजी से फड़फड़ाती है कि हवा में स्थिर रह सकती है और किसी भी दिशा में उड़ सकती है। हमिंगबर्ड 1 सेकंड में अपने पंखों को 80 बार फड़फड़ा सकती है। इतनी तेज गति से पंख फड़फड़ाने के कारण ही ये उल्टी भी उड़ सकती है। हमिंगबर्ड फूलों का रस पीती है और परागण में मदद करती है। ये बहुत ही खूबसूरत और अद्भुत चिड़िया है। चूहे, घरों में आतंक मचाने वाले ये जीव दिखने में जितने छोटे होते हैं, असल में उतने ही ताकतवर होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि चूहे कंक्रीट तक को कुतर सकते हैं। जी हां, आपने सही सुना। इनके दांत इतने मजबूत होते हैं कि ये कंक्रीट को भी चबा सकते हैं। इतना ही नहीं, चूहे हफ्ते भर तक बिना खाने और पानी के जीवित रह सकते हैं। ये पानी में भी लगभग 3 दिन तक तैर सकते हैं। चूहे बहुत ही बुद्धिमान जीव होते हैं और हर तरह के वातावरण में खुद को ढाल लेते हैं। शायद यही वजह है कि ये पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। तो भाई, अगली बार जब भी आप किसी चूहे को देखें तो उसे कमजोर मत समझना। क्या आपने कभी ऐसी मछली देखी है जो पानी से बाहर निकलकर शिकार करती है? नहीं ना? तो मिलिए आर्चर फिश से। ये मछली पानी से ऊपर उड़ रहे कीड़ों पर पानी की तेज धार छोड़कर उन्हें गिरा देती है और फिर उन्हें खा जाती है। आर्चर फिश की निशानेबाजी कमाल की होती है। ये अपने शिकार की दूरी और गति का अंदाजा लगाकर पानी की धार छोड़ती है। इतना ही नहीं, ये पानी की सतह के कोण को भी ध्यान में रखती है ताकि पानी की धार सही जगह पर जाकर लगे। आर्चर फिश पानी के अंदर ही अपने शिकार पर निशाना लगाने का अभ्यास करते हैं और धीरे धीरे अपनी निशानेबाजी में महारत हासिल कर लेते हैं। तो भाई, अगली बार जब भी आप किसी तालाब या झील के पास जाएं तो ध्यान रखना कहीं कोई आर्चर फिश आपको अपना निशाना ना बना ले। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 सबसे बदास जंगली जानवर जिनके पास हैं सुपर पावर्स। आपको कौन सा जानवर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा? कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें
और मिलते हैं ऐसे ही किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।